वेलकम गाइस, टॉक ट्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग हम अगले 3 दिनों के लिए करने वाले हैं और इन 3 दिनों में पहले मैं आपको तारीख बता देती हूँ। डेट 29 जुलाई, 30 जुलाई, 31 जुलाई। यही 3 ऑप्शन आपको सामने स्क्रीन पर नज़र आएंगे और हम जानेंगे कि आपके लिए उनकी सीक्रेट फीलिंग्स, ट्रू इंटेंशंस और करंट फीलिंग्स। जी हाँ, आज हम 3 मेजर हाईलाइट हैं जो कवर करेंगे इस पूरी रीडिंग में। गुप्त भावनाएं, उनके सच्चे इरादे और उनकी वर्तमान भावनाएं। ठीक है। और ये रीडिंग जो है वो कोई भी किसी भी इंसान के लिए सुन सकता है, देख सकता है, चाहे मैरिड पर्सन के साथ रिलेशन में हो आप, या फिर आपके पार्टनर मैरिड नहीं है, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं, या फिर आप मैरिड हो वो मैरिड नहीं है, जो भी आपका सिचुएशन है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले ऑप्शन के साथ। सबसे पहले ऑप्शन 1 में जो दिख रहा है मुझे, वो दिख रहा है कि 29 जुलाई वाले दिन पार्टनर को आपके लिए मन करेगा कि वो इतना प्यार दें आपको कि आप उनकी पुरानी सभी गलतियों को, पुरानी सभी बुराइयों को, उनके धोखे को, उनके झूठ को, उनके दिए गए थर्ड पार्टी में फ्रॉड को भूल जाओ। मतलब वो अपने प्यार से आपको हील करना चाहते हैं। और ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे कोई बच्चा जानता है कि उसने गलती कर दी है, अब उसको गलती पे डांट पड़ेगी, तो वो क्या करता है कि अपनी माँ को या अपने घर में अपने पिताजी को, भाई बहनों को खुश करने के लिए शरारतें करता है, प्यार वाली शरारतें, कि मुझ पे और प्यार है, मेरी तरफ मेरे घर वालों का और ध्यान जाए। तो ये उसी एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन आपसे हो सकता है कि बात ना कर रहे हो, नो कम्युनिकेशन हो, लेस टू मिनिमम कांटेक्ट हो। और इस इंसान को लग रहा है कि अब अगर वो प्यार वाला हाथ या किसी भी तरीके से कोई ऑफ़र आपके सामने रखते हैं, तो आप उनके ऑफ़र को मना कर दोगे, आप उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। आप उन्हें कह दोगे कि मुझे तुम्हारी किसी भी बात पे अब भरोसा नहीं है। और एक और चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है, कुछ लोगों के लिए 29 जुलाई वाले दिन आपका या पार्टनर का हो सकता है कि पहली मीटिंग वाला डे हो, जब आप पहली बार इनको ज़िंदगी में मिले थे, या पहली बार फ़ोन पे बात की थी, या पहली बार आपके हो सकता है कि कांटेक्ट में ये पर्सन आए हों। तो ये पर्सन 29 जुलाई वाले दिन उस पुरानी याद को, उस फर्स्ट मोमेंट को, लाइफ की मतलब रोमांटिक मोमेंट को आपके साथ चेरिश कर रहे हैं। भूले नहीं है, ना ही भुलाने के बारे में सोच रहे हैं, बल्कि उस मोमेंट को इन्होंने हमेशा के लिए अपने दिल में संभाल कर रख लिया है। कुछ लोग रोमांटिक डेट पे भी जा रहे हैं, क्योंकि कार्ड्स में काफ़ी रोमांस के कार्ड्स आए हैं। एनर्जी बड़ी सॉफ्ट है, फेमिनिन है, एग्रेशन नहीं है, लड़ाई झगड़े वाली कोई मेरे को एनर्जी फील नहीं हो रही। पर्सन चाहते हैं कि अब ये रिश्ता और गहरा और ज़्यादा मजबूत हो जाए। कुछ लोगों के पार्टनर ना आपको और सुंदर होता हुआ देख रहे हैं। ग्लो एंड शाइन का कार्ड है, मतलब आपने अपने जीवन में कुछ ऐसा अचीव किया है या कर रहे हो जिसके कारण पार्टनर को आप में ना
अट्रैक्शन बढ़ रहा है। पार्टनर को लग रहा है कि आपने प्यार और रिलेशन से अपने आप को दूर करके पूरा ध्यान काम पे, करियर बनाने में, पैसा कमाने में, खुद को स्ट्रांग बना लिया है आपने। और हो सकता है कि आपने कभी इनसे अपने फ्यूचर प्लान, अपने आइडियाज़, अपने ड्रीम्स शेयर किए हों कि मैंने लाइफ में ये करना है, मुझे लाइफ में अपने सभी सपने पूरे करने हैं, मुझे अपने माता पिता को वर्ल्ड टूर करवाना है, या माता पिता को धार्मिक यात्राएं करवानी है, या मैंने अपने घर वालों को एक बड़ा घर गिफ्ट करना है। क्योंकि यहाँ काफ़ी लोग एम्बिशियस हैं, करियर ड्रिवन लग रहे हैं, फैंटेसी वर्ल्ड में कम रहते हैं, प्रैक्टिकल भी हैं, लेकिन लव के लिए भी आपका जो दिल और दिमाग है वो हमेशा ओपन रहता है। आप ऐसे नहीं हो, सड़ियल नहीं हो कि लव के लिए आपका दिल का दरवाज़ा बंद है। नहीं, आपका दिल का दरवाज़ा खुला है। लेकिन अभी पिछले कुछ महीनों से आपने खुद पे रोक लगाई हुई है। ये टैरो रीडिंग का कमाल भी हो सकता है। आपकी रीडिंग में आज काफ़ी सारे मेजर कार्ड्स आए हैं, मेजर अरकाना के। तो किसी बड़े इवेंट का अगर आप वेट कर रहे हो लाइफ में, तो ये इवेंट आपकी लाइफ में 2 से 5 महीने के अंदर होता हुआ फॉर श्योर नज़र आ रहा है। कुछ चैनल्ड मैसेज भी है 29 जुलाई वाले दिन, 29 जुलाई वाले दिन पर्सन का पहला मैसेज है, तुम्हारा लिखा हुआ ये प्यारा सा लव नोट मैंने आज भी संभाल कर रखा है। जब भी मेरा मन उदास होता है तो मैं इसको निकाल कर पढ़ लेता हूँ। कोई लव नोट आपने कभी इनको लिख कर दिया होगा, या कोई मैसेज आपने फ़ोन पे भेजा होगा कि तुम इसको संभाल लो, जब भी तुम्हारा मन उदास हो तो तुम इसे पढ़ लेना। या फिर इन्होंने आपके कई मैसेज इकट्ठे कर लिए हैं, सेव कर लिए हैं, संभाले हुए हैं। आपने कोई इनको कभी रोमांटिक लव लेटर लिख के दिया हो, या कोई पोइट्री लिख के दी हो, कोई पोएम लिख के दी हो, कोई कविता लिखी हो, कोई शायरी वाला मैसेज लिख कर भेजा हो, अपने हाथ से कुछ इनके बारे में और अपने दोनों के रिश्ते के बारे में कुछ लिख कर भेजा हो, वो इन्होंने आज तक संभाल कर रखा है। ये मुझे ना आपके साथ भी लग रहा है कि आपने भी कुछ रखा हुआ है इनका। और ये बहुत नेचुरल है, जब आप किसी को प्यार करते हो ना, तो आप उसकी छोटी से छोटी चीज़ भी संभाल कर रखते हो। बहुत लोग कहते हैं कि हमारे पास तो पहली मुलाकात का दिया हुआ गिफ्ट क्या, वो छोटा सा फूल भी हमने संभाल कर रखा हुआ है। कुछ लोग तो पहली मुलाकात की जो मेमोरीज़ होती हैं ना, उनको कभी भी दिमाग से निकाल नहीं पाते, ना दिल से निकल पाती हैं वो यादें। लेकिन कुछ लोग बड़े भुलक्कड़ होते हैं, उनको तो पहली मुलाकात की डेट भी याद नहीं रहती कि फ़र्स्ट टाइम मीटिंग जब हुई थी तो उस दिन तारीख कौन सी थी। लेकिन आप मुझे काफ़ी पैशनेट लगते हो रिलेशनशिप में। एनिवर्सरी याद रखना, पार्टनर का बर्थडे याद रखना, पार्टनर के साथ गुजारे वो सुनहरे पल, वो यादें आपको हमेशा याद रहती हैं। और ये पर्सन किसी से ना आपके बारे में कोई सलाह भी लेना चाहते हैं, गाइडेंस लेना चाहते हैं, किसी से सुझाव लेना चाहते हैं कि यार मेरे रिलेशन में ऐसा ऐसा हो रहा है, तुम अगर मेरी जगह होते तो क्या करती या क्या करते। तो ये किसी दोस्त से, या किसी बड़े भाई से, बड़ी बहन से, किसी दूर की रिश्तेदार से, या किसी कज़न से, या किसी ऑफिस में कोई इनका कोई कलीग है जो बेस्ट फ्रेंड हो, उनसे कुछ शेयर करेंगे रिलेशन के लिए और आपके साथ कैसे वो इस रिश्ते को अच्छा कर सकते हैं। इससे रिलेटेड कुछ वीडियोस या कुछ ब्लॉग्स या कुछ ऐसा कंटेंट
29 जुलाई वाले दिन, 29 जुलाई वाले दिन ये ज़रूर देखेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप ही टैरो रीडिंग देखते हो या आपको ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पता हो। इनको भी मुझे लग रहा है कि काफ़ी कुछ पता लगना शुरू हो गया है। या तो आप दोनों मिरर कर रहे हो एनर्जी को। अगर आप में कई बार ज़िद आ जाती है कि अब मैंने इनको नहीं मिलना, इनको खुद मेरी तरफ आना है, तो वो भी ऐसे ही सोचने लगते हैं। तो आज की रीडिंग में ना ट्विन फ्लेम कार्ड्स भी आए हैं और जो लोग सोलमेट रिलेशन में हैं उनके कार्ड्स भी आए हैं और बहुत कम कार्मिक कार्ड्स आए हैं। अगर आपको लगता है कि आप किसी कार्मिक पार्टनर के साथ डील कर रहे हो तो आपको ऑप्शन 2 या 3 चुनना चाहिए, क्योंकि उन ऑप्शंस में ना सबसे ज़्यादा कार्मिक एनर्जी आई है। ये रीडिंग गाइस यहीं तक थी। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में आपको डालना है 29 जुलाई, 29 जुलाई। और आप लोग थैंक यू गॉड क्यों नहीं लिखते हो? पता नहीं कमेंट करते हुए क्यों इतना परेशान हो जाते हो आप। कमेंट से ही एनर्जी हमारी चैनल से कनेक्ट होती है गाइस, और जो बताया जाता है फिर आपकी लाइफ में वो पॉजिटिवली मैनिफेस्ट होता है। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर। सेकंड ऑप्शन जिन दर्शकों ने चुना है 30 जुलाई वाले दिन, पार्टनर की ट्रू इंटेंशंस, सीक्रेट फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स आपके बारे में क्या है। पहले तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को मैं ये बताऊं कि ये पर्सन ऑलरेडी पिछले कई दिनों से आपके बारे में सोचकर दुखी हो रहे हैं और पिछले 5-6 दिन इनके कुछ अच्छे नहीं गए। करियर के लिए भी, रिलेशनशिप के लिए भी, किसी दोस्त के साथ अनबन हो गई हो, घर में किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो गया हो, किसी बिजनेस पार्टनर ने इनको कुछ उल्टा पुल्टा बोलकर हर्ट किया हो, या इनका बिजनेस थोड़ा डाउन हो गया हो। और अगर ये जॉब करते हैं या फिर ये जॉब नहीं भी करते हैं तो भी मुझे लग रहा है कि ये पिछले 5-6 दिनों में प्यार, आपके साथ रिलेशन और फ्यूचर के बारे में सोचकर थोड़े निराश हुए हैं, थोड़े दुखी और अकेलापन इनको फील हुआ है। ये रीडिंग मुझे पता है कैसी लग रही है गाइस, जब मैं टू नाइट फीलिंग्स वाली रीडिंग करती हूँ ना, कि आज रात आपके पार्टनर के दिल में आपको लेकर क्या चल रहा है। तो बहुत मिलते जुलते कार्ड्स आ रहे हैं। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों का ऑलरेडी ब्रेकअप हो गया है, तभी इतनी दुखी दुखी एनर्जी, सैड कार्ड्स आ रहे हैं। लेकिन अभी आपको यही सुनकर परेशान नहीं होना, रीडिंग अभी बची हुई है। क्योंकि जब भी आप ऑनलाइन रीडिंग देखते हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब पे देखते हो, किसी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखते हो, तो लाखों हज़ारों लोग सुन रहे होते हैं। सबकी एनर्जी आती है, सबकी लाइफ एक जैसी तो नहीं है। किसी की कैसी है लाइफ, किसी की कैसी है। ये सिर्फ एक जनरल गाइडेंस होती है। इसको सच मानकर अपने जीवन का कोई भी फैसला कभी भी मत करना। कोई भी टारो रीडर आपको ये सच नहीं बताएगा कि आपने सोचा कि चलो मैं 5-6 अलग अलग टारो रीडर का वीडियो देख लेता हूँ या देख लेती हूँ और वही आंसर मेरी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएगा। नहीं, ये गलती मत करना। किसी भी रीडिंग को सुनकर जजमेंटल नहीं होना। बस आपको रीडिंग से एनर्जी पता लगती है, गाइडेंस मिलती है, उसको आप समझो कि मैं कहाँ पे गलती कर रही हूँ या कर रहा हूँ, और मेरे पर्सन आजकल मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। क्या मुझे उनके लिए एक्शन लेना चाहिए या मुझे अपनी एनर्जी को, अपने टाइम को और अपने फोकस को अपने पे लगाना चाहिए। क्योंकि कई बार कुछ चीज़ें होनी लिखी हैं। अगर ब्रेकअप होना लिखा है ना, तो दुनिया में कोई भी बड़ा से बड़ा ज्योतिष, तांत्रिक या पंडित या टारो रीडर
उस ब्रेकअप को रोक नहीं पाएगा। लेकिन ऐसे भी कई बार सिचुएशंस बनते हैं, सरकमस्टेंसेस बनते हैं कि उपाय करके, मंत्र जाप करके, हवन करके, यज्ञ करके, पूजा पाठ करके, व्रत रख के, संकल्प लेकर, अनुष्ठान करके जब हम कोई उपाय या कार्य शुरू करते हैं तो उसमें हमें सफलता मिलती है। कुछ लोग बहुत उपाय करते हैं और मेरे पास आते भी हैं कि हमने वहाँ जाके पूजा करवाई, हमने 12 ज्योतिर्लिंग में जाके माथा टेका। बहुत अच्छा किया आपने कि आप पूजा करा के आए हो, आप माथा टेक के आए हो। आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आई तो आप और भी ज़्यादा ईश्वर से कनेक्ट करने लगे, उपाय दान करने लगे और कर्मा आपको याद आने लगा कि मैंने ज़रूर कुछ बुरा किया होगा पिछले जन्म में, जिसके कारण मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स आई हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। जब तक इंसान की लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आती ना, कभी भी कोई इंसान किसी एस्ट्रोलॉजर के पास, टैरो कार्ड रीडर के पास, किसी रेकी हीलर के पास नहीं जाता। जब उसकी लाइफ में प्रॉब्लम बढ़ जाती है ना, तब हम ऐसी इधर उधर की अपनी समस्याओं को लेकर मन को शांत करने के लिए तरकीबें निकालते हैं, आइडियाज़ ढूंढते हैं कि कहीं से मेरे को सुकून मिले, शांति मिले, मेरी लाइफ में जो दिशा नहीं है वो दिशा मिले। तो फ़िलहाल तो मुझे लग रहा है कि 30 जुलाई वाले दिन आपके पार्टनर को फील होगा कि उन्होंने आपके बारे में जो भी सोचा था ना, आप बहुत ज़्यादा अच्छे निकले हो। ये पर्सन आपको दिखाते बहुत अलग है। ये ऊपर ऊपर से ऐसा इंटरेस्ट दिखाते होंगे कि कई बार ये बिज़ी हैं अपनी लाइफ में, कई बार ये बिज़ी हैं अपने काम में, कई बार बिज़ी हैं अपने दोस्तों में। लेकिन अंदर से अगर आप सच्चाई जानना चाहते हो ना, तो इस पर्सन को आपका कनेक्शन बहुत प्यारा लगता है। आपके साथ इनको ना एक इंटेंसिटी फील होती है, सब कुछ जैसे नेचुरल इस रिलेशन में होता है ना, कोई बनावटी नहीं है, कोई दिखावापन नहीं है, कोई झूठ नहीं है। तो आपका प्यार इनकी नज़रों में कई लेवल ऊपर चढ़ चुका है। मतलब आपने एक बार सेट कर दिया है, आपने एक लेवल सेट कर दिया है कि प्यार हो तो ऐसा हो। लेकिन अभी भी ना कमिटमेंट का कोई कार्ड नहीं है, तो अभी आपको वेट करना पड़ेगा। और मुझे पता है ये सुनकर काफ़ी लोगों को बुरा लगता है कि मैम हम तो बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, कुछ भी बदल नहीं रहा। तो देखो, जब ज़्यादा प्रॉब्लम रिलेशन में होती है ना, तो समझा करो कि वो रिलेशन कार्मिक है, क्योंकि उनमें बहुत सारे कार्मिक नॉट्स होती हैं, साइकिल होते हैं। एक प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हुई कि दूसरा शुरू हो गया। तो ये 30 जुलाई वाले दिन आपके लिए इमोशनल फील कर रहे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा ये पर्सन को ना कॉन्फिडेंस बहुत है कि जो भी हो जाए ना, सामने वाला मुझे कभी छोड़ेगा नहीं या छोड़ेगी नहीं। और इसी वजह से मुझे लगता है कि ये एक्शन लेते लेते हमेशा टाल देते हैं कि ठीक है, पहले भी हम लोग कितना लड़ते झगड़ते थे, फिर साथ में आ जाते थे, अभी भी कौन सा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, फिर क्या हुआ, हम दोबारा साथ आ जाएंगे। तो इस पर्सन को आप पे भरोसा बहुत है, और यही एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन की निशानी होती है, भरोसा। तो मुझे लगता है कि अभी आपको इनके लिए ना परेशान होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप आओ, टैरो रीडिंग सुनो और अपने वुंड्स को हील करो। अपनी सेल्फ लव के लिए प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। कैसे करते हैं सेल्फ लव? काफ़ी लोग पूछते रहते हैं कमेंट में कि सेल्फ लव क्या होता है। तो देखो, सेल्फ लव का मतलब ये है कि जब आप अपने अंदर उतना प्रेम भर लेते हो अपने लिए कि कोई आए तो भी ठीक है, कोई जाए तो भी ठीक है, सबसे पहले तो मुझे अपने खुद को प्रेम करना है। अपने अंदर कमियां नहीं निकालनी कि मेरी वजह से रिश्ता ख़राब हो गया, मैंने उनको बुरा बोला तो टूट गया रिलेशन, मैंने उनको
खरी खोटी सुना दी तो खराब हुआ रिलेशन। हम हमेशा खुद में कमियां निकालते हैं कि मैं सुंदर नहीं हूँ दिखने में, मैं ज़्यादा अमीर नहीं हूँ, मैं ज़्यादा स्टेटस मेरा हाई नहीं है, इसलिए मैं उनको वो सब खुशियाँ नहीं दे पा रहा था या पा रही थी, शायद उनको कोई और मिल गया। अपने अंदर कमियां निकालनी जिस दिन बंद कर दोगे ना और खुद से प्रेम करोगे, खुद पे कॉन्फिडेंस रखोगे कि मैं भी प्यार डिज़र्व करता हूँ, मैं प्यार के लायक हूँ, प्यार मेरे लिए बना है, मैं प्यार के लिए बना हूँ, तब आपकी लाइफ में प्यार आता है। नहीं तो अभी भी रनर चेजर सिचुएशन बनी हुई है, पार्टनर आगे आगे भागेंगे और आप उनके पीछे पीछे भागोगे कि प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, प्लीज़ मेरा फ़ोन उठा लो, प्लीज़ मेरे साथ एक बार बात कर लो, प्लीज़ एक बार तो मुझे मैसेज का रिप्लाई दे दो। तो ये यूनिवर्स में एक मैसेज जाता है ब्रह्मांड में कि आप डरे हुए हो, कॉन्फिडेंस में रहो। बस यही सब निकला है आपके ऑप्शन 2 में। कमेंट में क्लेम कर लेना रीडिंग 30 जुलाई, थैंक यू गॉड लिखना, वीडियो को लाइक देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बढ़ते हैं आखिरी ऑप्शन 31 जुलाई वाले ऑप्शन पर। ये वाला ऑप्शन जिन्होंने चुना है, सबसे पहले तो आप जिस भी इंसान के बारे में रीडिंग देखने आए हो ना, वो पर्सन भी आपको पिछले कई घंटों से बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। पहला ही कार्ड है रिग्रेट एंड हार्टेक का एंड लॉस का, यानी कि पछतावे का कार्ड है। हार्टेक है, दिल में वो दर्द इनके चलता रहता है आपसे बिछड़ने का, दूर जाने का, और खुद पे इनको गुस्सा भी आ रहा है कि इनकी इतनी ज़्यादा गलतियां रही हैं। गुस्सा इनको अपने आप पर इसलिए भी आ रहा है कि इन्होंने आपके प्यार को बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट किया, हल्के में लिया। आपसे लड़ाई झगड़ा करके ये जिस भी रिलेशन में गए होंगे ना, वहाँ से इनको लात पड़ी है, उस पर्सन ने इनको नाको चने चबा दिए हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर तो अभी भी थर्ड पार्टी में है, लेकिन उनको पता है कि सामने वाला लॉयल नहीं है, सामने वाला आपके जितना प्यार नहीं दे रहा या दे रही, या सामने वाला सिर्फ मतलब के लिए कॉल करता है या मैसेज करती है। कंपैरिजन चल रहा है दो लोगों में। और मुझे कुछ नो कांटेक्ट के कार्ड्स भी मिले हैं, तो ज़्यादा तो नहीं, इस ऑप्शन में 10-15% ही हैं लोग जिनका ब्रेकअप हुआ होगा, नो कांटेक्ट है। और बाकी वो लोग हैं जिनका ब्रेकअप नहीं हुआ है लेकिन सेपरेशन है, अलगाव है, कभी बात होती है और कई बार तो बात ही नहीं होती। शायद रीडिंग सुनकर, टैरो कार्ड देखकर ही आप अपने पार्टनर के बारे में कुछ अपडेट लेते रहते हो। और कुछ लोग यहाँ पे ना फुल मून रीडिंग या न्यू मून पे पार्टनर के दिल में क्या है, या अगले कुछ घंटों में पार्टनर की फीलिंग्स क्या होने वाली हैं, कैंडल वैक्स रीडिंग, कॉफ़ी कप रीडिंग, रून्स रीडिंग, चार्म रीडिंग और टैरो रीडिंग बहुत देखते हो कुछ लोग, सारे नहीं कुछ लोग। और क्यों देखते हो? क्योंकि मुझे लगता है कि आपका इस पर्सन से पिछले 6 महीने से कांटेक्ट नहीं है। काफ़ी लोगों का, बहुत लोग होंगे जिनका 6 महीने से ऊपर का समय निकल गया है और इस पर्सन से आपको कॉल मैसेज तक नहीं आया। आप काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्ट भी कर चुके हो। इनके लिए आपने हाथ में कोई ब्रेसलेट डाला हो सकता है हीलिंग को लेकर, गले में कोई माला डाली हो सकती है हीलिंग को लेकर, जैसे रोज़ कॉर्ड्स का ब्रेसलेट या गले में पेंडेंट डाल रखा है, माला भी होती है रोज़ कॉर्ड्स की। कुछ लोगों ने क्रिस्टल बहुत देखे हैं, ऑनलाइन सर्च किया है क्रिस्टल्स के बारे में, लेकिन लेते लेते आप रह जाते हो, माइंड बदल देते हो कि पता नहीं क्रिस्टल काम करते हैं या नहीं करते हैं, और ओरिजिनल हैं या फेक हैं। ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, क्योंकि देखो आजकल मार्केट में ना नकली चीज़ें भरी पड़ी हैं, सिंथेटिक क्रिस्टल, आर्टिफिशियल क्रिस्टल, स्टोन भी आर्टिफिशियल है, और
उसके साथ आपको एक छोटा सा आधार कार्ड के साइज़ का, जितना एक आईडी कार्ड होता है ना ऑफिस में या स्कूल कॉलेज में, उतना एक सर्टिफिकेट दे देते हैं ऑथेंटिकेशन का कि ये ओरिजिनल क्रिस्टल है, लेकिन वो फैक्ट्री में बना होता है, इंडस्ट्रीज़ में बना होता है, केमिकल कॉम्पोजिशन से बना होता है, तो वो टेस्ट तो पास कर लेता है। ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे डायमंड भी दो टाइप के होते हैं, एक नेचुरल होता है जो ज़मीन से निकलता है, कोयले की खदान से निकलता है, और एक फैक्ट्री में बनाया जाता है सिंथेटिक डायमंड। तो वो अपना टेस्ट पास कर लेगा, क्योंकि कोई भी केमिकल से बनी हुई चीज़ साइंटिफिकली या टेक्निकली पास हो जाएगी, लेकिन हमको वो वाला डायमंड नहीं चाहिए होता या क्रिस्टल नहीं चाहिए होता, हमें चाहिए होता है वो जो नेचुरल हो। और इसीलिए मैं बहुत लोगों को कहती हूँ कि जब भी आप ये सब खरीदते हो ना, तो प्लीज़ उसको 5-6 बार क्या 100 बार चेक करो कि बेचने वाला सेलर कौन है और उसके प्रोडक्ट जेन्युइन है या नहीं। बहुत लोग रैंडमली ऑनलाइन शॉपिंग साइट से ऑर्डर कर देते हैं, देखते हैं कि हाँ सर्टिफिकेट तो मिल रहा है, सर्टिफिकेट तो आपको दुनिया में कहीं भी मिल जाएगा। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरे पास खुद इस तरह के प्रमोशनल बहुत सारे सेलर्स आते हैं जो मुझसे कोलैबोरेट करना चाहते हैं कि मैं उनके क्रिस्टल आप लोगों को ऑनलाइन सेल करूं, लेकिन मैं ये काम नहीं करती, क्योंकि जब तक मुझे उन पे ट्रस्ट नहीं है तो मैं अपने दर्शकों के साथ कभी झूठ या कपट नहीं कर सकती, ठीक है ना। क्योंकि मेरा भी कर्म आप लोगों से जुड़ा है, टैरो रीडिंग ने मुझे चुना है, ईश्वर ने मुझे एक माध्यम बनाया है, आपके लिए मैं टैरो रीडर बनी हूँ, तो मैं कुछ सही गाइड करने के लिए बनी हूँ। और जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो अब उन पर आते हैं, नहीं तो आप कहोगे मैम इधर उधर की बात करके आपने पूरा टाइम निकाल दिया। तो 31 जुलाई वाले दिन आपको ना थोड़ा सा पार्टनर के लिए ये करना होगा कि आप ना इनको मैनिफेस्ट अगर कर रहे हो तो विजन बोर्ड बना के या स्क्रिप्टिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके मैनिफेस्ट करो। विजन बोर्ड और स्क्रिप्टिंग टेक्निक क्या है लव के लिए, ये आप नेट पे सर्च कर लेना, आपको सारी जानकारी आराम से मिल जाएगी। आकर्षण का नियम लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये भी आपको हेल्प करेगा लव को मैनिफेस्ट करने के लिए, आपके पार्टनर को लाइफ में वापस लाने के लिए। और उनकी लाइफ में अगर कोई थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से आप दोनों के रिश्ते में बार बार खींचातानी लगी रहती है, कभी अच्छा हो जाता है रिलेशन, कभी फिर से बिगड़ जाता है रिलेशन, कोई है जो आपके रिश्ते को अभी भी ख़राब कर रहा है, आपको ध्यान रखना है कि इस पर्सन को लेकर आपने कोई भी जल्दबाजी में गलती नहीं करनी कि मैं इनको छोड़ देता हूँ या मैं इनको ब्लॉक कर देती हूँ। नहीं, अभी कुछ दिन आपको रुकना होगा, कम से कम आपको 1 से 2 महीने रुकना होगा, कुछ चीज़ें आपके सामने क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी। ये भी हो सकता है कि ये इंसान खुद ही थर्ड पार्टी को छोड़कर आपकी लाइफ में लौट आए। और 31 जुलाई वाले दिन काफ़ी लोगों का पार्टनर पार्टी मोड में लग रहा है, उनका पार्टी मोड, मूड नहीं मोड, मूड भी कह सकते हो, मूड अलग चीज़ होती है, मोड अलग होता है कि पूरा दिन और पूरी दोपहर शाम रात मस्ती मजाक करते हुए उनका निकल जाएगा। लेकिन रात के टाइम, स्पेशली रात को 8 बजे के बाद, इनको आपके बारे में अचानक डर लगने लगेगा, कुछ ख्याल ऐसे आएंगे जो ये इनको फील कराएंगे कि अगर उसने तुझे छोड़ दिया तो तेरा क्या बनेगा। पहले तो ये बहुत कॉन्फिडेंस में रहते थे, ओवर कॉन्फिडेंस में, कि हाँ मैं कहीं भी चली जाऊंगी मेरे पीछे तो लड़के लट्टू हैं, या मैं इतना पैसे वाला हूँ, इतना सुंदर हूँ कि मेरे पीछे लड़कियों की लाइन लगी है। लेकिन प्यार की तो नहीं लाइन लगी, वो इनको अब समझ आ रहा है। और आज की रीडिंग में ना राशियाँ सारी आई हैं, सभी ज़ोडिएक साइन आए हैं, फायर, अर्थ, एयर, वाटर। मेरे कुछ व्यूअर्स का ध्यान ऑप्शन 1 में भी गया है और 2 में भी गया है,
तो आप उन ऑप्शंस को भी सुन सकते हो एक्स्ट्रा जानकारी के लिए। बाकी आज के लिए तो इतना ही है। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में आपको लिखना है 31 जुलाई। थैंक यू गॉड। वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अपना कोई फेवरेट टॉपिक है या टाइटल है उसको भी कमेंट सेक्शन में डाल देना, वो वीडियो आ रहा है। और बाकी जो आपने ऑलरेडी रिक्वेस्ट किया हुआ है वो वीडियोस भी आ रहे हैं। तो अभी इतना ही गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।